चिश्ती फाउंडेशन अजमेर शरीफ द्वारा प्रस्तुत हार्मनी ऑफ हार्ट इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस वास्तविक रिजॉर्ट बाईपास इंदौर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि थे एक तू ही गुरुद्वार के एक तू ही जय गुरुदेव महाराज साहब नागझरी काट कूट के आपने आपसी भाईचारे और मानव प्रेम के बारे में अपना प्रवचन दिया। आज के समय में देश में आपसी भाईचारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप किसी भी धर्म में जन्म ले, लेकिन देश सबसे पहले है। धर्म एक निजी आस्था है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आज के युवाओं को सही जानकारी धर्म की होना चाहिए। कोई भी धर्म खून खराबा नहीं चाहता है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों को गुमराह कर अपना काम निकलाते हैं और मानव में द्वेष भावना डालते हैं। ये गलत है। सूफी हो या संत, सभी प्रेम और दया सिखाते हैं। अंत में ध्यान के द्वारा लोगों को जागृत कर कैसे अपना जीवन सुधारने की जानकारी दी। वहीं पूर्व राज्य मंत्री दिलीप राजपाल, बाल योगी मोनी ब्रह्मचारी श्री यशवर्धन महाराज साहेब, युगांतर बाल कल्याण सेवा समिति अध्यक्ष मां साध्वी श्री अनंता देवी, दिल्ली से पधारे सर्वधर्म संसद के अध्यक्ष राहुल निहोरे, समाजसेवी जावेद अजीम, लाला ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेआई बहन जी, दरगाह शरीफ नाहर शाह वाले के अध्यक्ष उपस्थित थे। वहीं अन्य अंत में हार्मोनी ऑफ हार्ट के हाजी सैयद सलमान चिश्ती अजमेर शरीफ ने अपनी बात रखी और आभार प्रकट किया। सभी आए हुए सूफी और संतों का और इंदौर की समस्त जनता का आभार किया। हार्मोनी ऑफ हार्ट, इस प्रोग्राम की क्या विशेषताएं हैं और आप यहाँ पर मुख्य अतिथि हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? हार्मनी हार्ट जो प्रोग्राम है, एक्चुअली ये सर्वधर्म संसद के बैनर तले इसको प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में इसके प्रोग्राम्स होंगे और ये धर्म से ऊपर जाकर मानव से प्रेम करे, प्रेम का संदेश देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम को जो विशेष तौर से जो प्रेजेंट किया गया है वो अजमेर दरगाह के जो चिश्तियाँ घराने से ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने इसको सजाया है और वो एक संदेश देना चाहते हैं पूरी दुनिया में मानव प्रेम का, और यही काम हमारा भी है। इसीलिए हम इस प्रोग्राम से जुड़ गए और उन्होंने हमको यहाँ पे याद किया। पूरे सैकड़ों लोगों ने आपका उद्बोधन सुना है यहाँ पर। उद्बोधन से संबंधित कुछ थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को भी आप दीजिए। मेरा जो उद्बोधन था, एक तू ही एक ईश्वर के लिए है कि ईश्वर एक ही है और मानव को मानव से प्रेम करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चा जन्मता है तो वो एक ईश्वर का नूर, उस परमात्मा का एक अंश होता है। ना उसकी कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, लेकिन उसके जन्म लेते ही जो भी धर्म के ठेकेदार होते हैं कि वो क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, हिंदू है या सिख है, तो ये एक अपने धर्म को संगठित करने के लिए होता है। जबकि ईश्वर एक ही है। सभी धर्म यही कहते हैं कि ईश्वर एक ही है। इबादत का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वो दया और प्रेम के जरिए उसको हासिल किया जा सकता है। और हमारा आने का भी मुख्य उद्देश्य यही था कि जहाँ प्रेम और दया की बात होगी, वहाँ पर एक तू ही जय गुरुदेव जरूर होंगे। एक तू ही गुरुदेव फाउंडेशन मेडिटेशन के प्रति भी हमेशा सजग करता है लोगों को। क्या आपने इस विषय में भी कुछ जानकारी साझा की है यहाँ पर लोगों से? हाँ, एक तू ही गुरुद्वार काटकुट ओंकारेश्वर में निर्माणाधीन है और आध्यात्म ध्यान के द्वारा हम आदमी को जागृत करते हैं, स्वयं की ऊर्जा को डेवलप करते हैं, जिससे वो स्वयं को समझ सके कि स्वयं का जन्म क्यों हुआ और वो जन्म के कारण को समझकर अपने जीवन को जिए, उसका आनंद ले। प्रकृति ने जो सब कुछ आपके लिए दिया है, उसके आनंद को लेकर उसका उत्सव मनाए और जीवन को जिए। एक तो ही गुरुद्वार जो है एक ईश्वरवाद को मानता है और उसी को प्रसारित करता है और मानव प्रेम और दया की बात करता है। आध्यात्म के द्वारा उसको जागृत करने की बात करता है
वो किसी धर्म की बात नहीं करता, किसी खून खराबे की बात नहीं करता, किसी छीनने की बात नहीं करता, सिर्फ प्रेम की बात करता है और दया की बात करता है। आपका परिचय। एक तू ही जय गुरुदेव। काटकूट ओंकारेश्वर नागझिरी। जय गुरुदेव। जय